हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप इस वीडियो पर आए हो यानी आपने फर्स्ट पार्ट इसका देख लिया है जो काफ़ी मज़ेदार था और ये पार्ट भी होने वाला है। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आर्मीज़ वी के चले जाने के बाद जिमिन अपने लाइफ को फिर से कंटिन्यू करते हैं और जिमिन बोलते हैं यह 10th एनिवर्सरी है और मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह ऐसा एहसास है जहाँ मैं आंसू बहाऊँ। मैंने उन लेटर्स को देखा जो आपने व्यूवर्स पर लिखे थे और आप सभी कितना खुश थे, और तो कुछ आर्मीज जो थी वो रो रही थी। तो मैं देखना चाहता था तुम सब कैसे रो रहे हो। और ये बोलकर जिमिन हंसने लगता है। यहाँ पर जिमिन आर्मी को टीज करते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आर्मीज रोते हुए कैसे लगती हैं। और जिमिन, अगर तुमने ये बात पहले बोली होती ना तो शायद बहुत सारे लोग खुद का रोता हुआ वीडियो या फिर फोटो जरूर पोस्ट कर देते। उसके बाद जिमी ने कहा कि डाइटिंग के लिए मैं हेल्दी डाइट लेने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं अच्छे से काम कर सकूँ। उसके बाद एक आर्मी ने कमेंट किया इट्स लैगिंग, यानी लैग कर रहा है, यह वीडियो रुक रहा है। तब इस पर जिमी ने सबसे पूछते हैं क्या लैग कर रहा है, तो आर्मीज ने कमेंट में कहा नो। तब इस पर जिमी ने उस आर्मी को कहा कि अब मैं नहीं हूँ, मुझे लगता है कि आपका वाईफाई है। उसके बाद किसी ने कमेंट किया कि प्लीज़ हमें उस स्टोरी के बारे में बताइए जब बारिश हुई थी। तब इस पर जिमी बताते हैं कि मैंने जेके का लाइव देखा, उसने रैन इंसिडेंट के बारे में बात की। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। वैसे मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं छोटा था, लेकिन एक औंधे की तरह, जिसका मतलब होता है एक बुरा इंसान जो ये सोचता है कि वो हमेशा सही है। और मैं, टैयोंग और जंगकुक एक साथ थे और उसे कह रहा था कि तुम्हें मतलब ह्योंग से बेहतर बनना है। और यह काफ़ी फ़नी है क्योंकि मैं भी उस वक्त काफ़ी छोटा था और मैं इतना पागल हो गया कि मैंने उससे कुछ कहा और फिर चला गया। और फिर जंगकुक उदास हो गया। मैं अपने वर्ड्स को लेकर काफ़ी हाश था और हम प्रैक्टिस रूम में थे और मैं डॉम में चला गया और फिर मुझे कई बार उसका फ़ोन आया। तो तब मैं ऐसा था जैसे हे फ़ोन मत करो। लेकिन तब वह रो रहा था और कह रहा था कि वह नहीं जानता कि वो कहाँ है। तो मैंने कहा कि अगर तुम टैक्सी ले सकते हो तो मैं दरवाजे के सामने इंतज़ार करूँगा। और तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगी और मैं लगभग 1 घंटे के लिए बाहर इंतज़ार कर रहा था और फिर बारिश शुरू हो गई। और ये जगह है जहाँ से हम बारिश से बच सकते थे, इसलिए हम छत पर चले गए और बात की। और उसने कहा, यानी जंगकुक ने कहा आई एम सॉरी। और फिर अगले दिन हमारे पास फिल्म यानी शूट करने के लिए कुछ था। अगले दिन उसकी आंखें सचमुच सूजी हुई थी। वह कौन सा साल था? मैं 21 साल का था। मुझे लगता है कि यह 8 साल पहले हुआ था। मुझे सच में मुझे उसके लिए दुख हुआ और मेंबर्स ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा। डम्पलिंग्स वाला इंसिडेंट भी, जब कमेंट्स करती हैं आदमी कि डम्पलिंग वाला भी इंसिडेंट आप बताओ। तब इस पर जिमिन बोलते हैं मुझे याद नहीं है कि और क्या हुआ था, लेकिन जब मेंबर्स मिलते हैं तो हमें बहुत कुछ याद रहता है। लड़ाई हम लोगों को करीब लाई, हाँ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसके माध्यम से हम एक दूसरे को माफ़ कर पाए और एक दूसरे की पर्सनालिटीज़ को जान पाए। तो गाइज ये थी रैन इंसिडेंट वाली पूरी कहानी जब जेके और जिमिन की फाइट हुई थी। ओके, तो उसके बाद जिमिन बोलते हैं कि बी हेल्दी, अभी मेरा हेल्थ अच्छा है तो चिंता नहीं करो, अपना ख्याल रखो, मैं ठीक हूँ। और कमेंट्स में आर्मी जिमिन को अपने बालों को डाई करने के लिए बोलती हैं। और तभी जिमिन बोलते हैं आप जानते हो गाइस, जब आप अपने बाल काटते हैं तो आप लंबे बाल चाहते हैं, और जब आप अपने बाल को डाई करते हैं तो फिर से आप इसे ब्लैक करना चाहते हो, तो मुझे देखना होगा। उसके बाद जिमिन बताते हैं कि वीक में एक बार मैं आराम कर रहा हूँ, शायद कुछ लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी काम ज़्यादा है इसलिए मुझे वीकेंड पर भी ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती, पर मैं वीक में एक बार तो आराम कर ही रहा हूँ। जिमिन फावो, क्या आपको भी ये लेजेंड याद है? आखिर कैसे भूल सकते हैं जिमिन, आखिरकार ये लेजेंडरी लाइन वी की तो देन है। उसके बाद जिमिन कहते हैं कि लोग कहते हैं 25-30 सपने देखते हैं, लेकिन एक याद रखना है, जब आप सपने देखते हैं तो आप गहरी नींद नहीं सोते हैं। बड़े तो यही कहते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसे कहते हैं कि लोग अपनी 7 घंटे की नींद में से 1 घंटे के लिए सपने देखते हैं। पता नहीं जिमिन। ओके, मैं लगभग 5 बजे सो गया और 1 घंटे बाद उठा और मैं घंटे भर के लिए बहुत अच्छी तरह सोया, इसलिए 6 से 12 मैं जाग रहा था। फिर एक और घंटे के लिए सो गया और फिर उठा और चिकन खा लिया, इसलिए मुझे नींद आ रही है। और ये बोलकर जिमिन हंसने लगते हैं। अच्छी बात है जिमिन, सोना सेहत के लिए अच्छा होता है। किसी ने जिमिन से पूछा क्या वो जेहोब से मिले? तब इस पर जिमिन ने बोला अभी नहीं, लेकिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज और ख़त्म करने के बाद मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। कल ही उसके बारे में सोच रहा था।
उसके बाद जिमिन बोलते हैं क्या एंजल पार्ट 2 आ गया। यस जिमिन आ चुका है। किसी आदमी ने जिमिन से मूवी के बारे में पूछा तो जिमिन ने कहा मैंने इसे अभी तक नहीं देखा है, मुझे इसे देखने जाना है, मुझे अभी जाकर देखने दो, क्या मतलब ये अभी भी चल रहा है। उसके बाद जिमिन बोलते हैं जो लोग अब्रॉड में हैं क्या आप युंगी योंग का कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे हो। मैं जब अमेरिका में था तो मैं वहाँ गया था, मैं आप सभी को डांस करते हुए, गाते हुए, एंजॉय करते हुए बहुत अच्छे से देख रहा था। मैं लास्ट डे नहीं था इसलिए मैं सैड था, पर जब युंगी योंग कोरिया आएंगे तो फिर मैं बहुत एंजॉय करूँगा। तो हो सकता है आर्मी की जब युंगी सियोल में अपना कॉन्सर्ट करे तो फिर हम जिमिन को भी देख सकते हैं वहाँ पर। और तभी एक आर्मी ने कमेंट किया कि जिमिन तुम्हारे होठ गोल्डफिश की तरह दिखते हैं। तो जिमिन ने बोला सब लोग मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि मेरे होठ मोटे हैं इसलिए मेरा निकनेम क्या है। मेरे मोटे होठ देखकर तुम लोग मुझे क्या कहते हो, ओह हाँ डक। लेकिन डक के चोंच लंबे होते हैं समझे, पर तुम क्या देखे केवल मेरा ऊपर का होठ सफ़ेद हो जाता है, इसलिए इस वजह से जब मैं आप लोगों के सामने होता हूँ तो मैं हमेशा लिप बाम लगाता हूँ जो कलर वाला होता है, तो मैं लिप बाम लगा लूँगा। अच्छा हुआ जिमिन ने अपने लिप बाम का ब्रांड नेम नहीं बताया, वरना अगली बार से जिमिन को वो लिप बाम मिलता ही नहीं क्योंकि सोल्ड आउट जो हो जाता। उसके बाद जिमिन बोलते हैं कि जब मेरे होठों की बात आती है तो मैं सेंसिटिव हो जाता हूँ। गोल्ड फिश, चलो टॉपिक्स को नहीं बदलो, मुझे क्या खाना चाहिए बताओ। उसके बाद फिर जिमिन बोलते हैं गाइस टेंशन नहीं लो, आप टिकटॉक डांस में अच्छे हैं। उसके बाद जिमिन बताते हैं कि वो अभी टिकटॉक डांस नहीं कर सकते। उसके बाद एक आदमी ने जिमिन को कमेंट किया कि जिमिना मेरा बेटा रो रहा है क्योंकि उसे खाना खाना है पर मुझे लाइव देखना है। तब इस पर जिमिन बोलते हैं इसे बाद में अपलोड कर दिया जाएगा, तुम्हारा बेटा रो रहा है जाओ खाओ। उसके बाद जिमिन ने बोला कि मेरी मॉम मुझे किमची दी और मैंने अभी तक उसे नहीं बताया कि वह टेस्टी है, पर यह गुद्देदार हो गया है और क्रंची भी है, तो आई एम सॉरी मॉम, उम्मीद है आप ये लाइव वीडियो ना देख रही हो। उसके बाद में मैं एक पिक्चर लूँगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं रात के खाने में क्या खाता हूँ। तभी एक आदमी ने जिमिन से पूछा कि क्या आपने आर्मी का लव लेटर सुना। तब जिमिन बोलते हैं क्या मैं इसे सर्च करके खोज सकता हूँ। और तभी जिमिन उसे सुनते हैं और काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने यह गाना हमारे लिए बनाया है और ये गाना बहुत अच्छा है। सच में ये बहुत अच्छा है, पर यह फ़नी है कैसे इसकी शुरुआत नामजून योंग के रोने से हुई है। और फिर जिमिन ये बोलकर हंसने लगते हैं और फिर जिमिन बोलते हैं बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, थैंक यू। और फिर एक आदमी ने पूछा आप लाइव के बाद क्या करने वाले हो। तो इस पर जिमिन बोलते हैं कि आप लोगों ने जो फूड रिकमेंड किया है मैं उसमें से एक खाऊंगा, फिर घर जाकर अपने कपड़े उतार दूंगा और अपने सोफे पर बैठ जाऊंगा और तब तक नहीं हिलूंगा जब तक मेरा खाना नहीं आ जाता। और ये सब बताते हुए जिमिन काफ़ी स्माइल कर रहे थे। बीच बीच में जिमिन आर्मी के साथ फ्लर्ट भी कर रहे थे। जिमिन इतनी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं थी हमें। उसके बाद एक आदमी ने जिमिन को कहा जाओ खाओ और शावर लो। तब इस पर जिमिन बोलते अरे आज ये बात अलग है, आप लोग वैसे तो कहते हो ना जाओ रुको, लेकिन आज कह रहे हो जाओ खाओ नहा लो, ये क्या है। और फिर एक और आदमी ने कहा तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। तो जिमिन बोलते हैं नो और फिर हंसने लगते हैं। आपके कमेंट्स को पढ़ना काफ़ी मज़ेदार है। उसके बाद जिमिन बोलते हैं काश मेरे हाथ बड़े होते, मेरे हाथ इतने छोटे क्यों हैं। पर जिमिन क्यूट है ना, ये क्यों भूल जाते हो आप। उसके बाद किसी ने जिमिन और वी के फाइट के बारे में पूछा तो जिमिन ने बोला मैं आपको उस समय के बारे में नहीं बता सकता, और यह 50-50 था तो मुझे इसके बारे में उससे बात करनी होगी। फिर जिमिन बोलते हैं मुझे अगली बार लेट कर लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। जैसा तुम चाहो जिमिन। उसके बाद जिमिन बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें अपनी पॉकेट में रखूँगा और तुम्हें घर ले जाऊँगा। क्या यह आप लोगों का अपनी जेब में डालकर ले जाने का पहला लाइव नहीं है। बिल्कुल पहला है जिमिन। फिर जिमिन पॉकेट में फ़ोन को डालकर आर्मी से पूछते हैं क्या तुम वहाँ ठीक हो, पॉकेट में कैसा लग रहा है, क्या तुम सब मेरे पॉकेट में आने और घर जाने के बाद जिंदा रहोगे, क्या यह कंफर्टेबल है, तुम घर जाने के लिए तैयार हो। और ये बोलकर जिमिन हंसने लगते हैं और कहते हैं 7 मिलियन लोग बहुत ज़्यादा है, मेरे घर में इतने लोगों की जगह नहीं है, उम्मीद है आप समझोगे। समझ गए जिमिन, बहुत अच्छे से समझ गए। गाइस ये काफ़ी फ़नी था। आई मीन हम लोग जिमिन की जेब में अब मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आप समझ सकते हो। फिर किसी ने कहा कि प्लीज़ मुझे वापस अंदर डाल दो। तब जिमिन ने कहा ठीक है जाओ तुम अंदर। किसने कहा ये। फिर जिमिन हंसने लगते और कहता है ये कितना मज़ेदार है। गाइस मैं कुछ नहीं बोलने वाली, आप लोग बस वीडियो देखो ठीक है। उसके बाद एक आर्मी ने कमेंट किया रॉक पेपर सीजर कौन जीतेगा। तब जिमिन बोलते हैं अगर हम रॉक पेपर सीजर शुरू करेंगे तो यह कब ख़त्म होगा।
तुम लोग बहुत फ़नी हो। गाइस मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी और नींद भी आ रही है, तब भी व्यूवर्स की संख्या बढ़ने लगती है। मतलब जो आर्मीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगती हैं लाइव देखने। तो जिमिन कहते हैं ये क्यों बढ़ रहा है, मैं अब जाने वाला हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया, मैं घर जाऊँगा और मैं दिखाऊँगा मैंने क्या खाया। आप सभी के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी मज़ेदार था, मैं अब जाऊँगा, मैं थक गया हूँ, मुझे भूख भी लगी है। आज के दिन के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच, आज का दिन काफ़ी मज़ेदार था। उसके बाद जिमी ने कहा मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बीटीएस को आपने जो सॉन्ग गिफ्ट किया है ना, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। मैं अब चलता हूँ, बाय। और थोड़ी देर बाद जिमी ने व्यूवर्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने खाने में क्या ऑर्डर किया है। और दोस्तों इस तरह हो गया लाइव एंड। पर आर्मीज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मुझे बताना कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने कोशिश किया सब चीज़ों को कवर करने के लिए और बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, ओके। तो जल्दी से मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड लव योरसेल्फ।